अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस की फर्स्ट काइंड है और इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन, सिंबल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ के बारे में देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई काम जो है वो फ़ेल माजी मुतलक में हुआ है। अगर कोई काम यानी फ़ेल, जिसको वर्ब भी हम कहते हैं, अगर कोई काम फ़ेल माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही ख़त्म हो गया हो तो हम कहेंगे कि ये काम फ़ेल माजी मुतलक में हुआ है। यानी इफ़ सम एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट एंड आल्सो एंड्स इन पास्ट देन वी विल से इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, इनको ज़रा देखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है उसने सबक याद किया, हमने चाय पी, तुमने फूल तोड़े। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि कोई काम पास्ट में यानी माजी में शुरू हुआ था और माजी में ही ख़त्म हो गया था। और उर्दू फ़िक्रे में अगर हम अलामत को देखें तो अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये जो है ये सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बढ़ई मेज़ बनाता था, मेरी वालदा अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, वो खाना खाते थे। इस तरह के सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। यानी अलामत के लिहाज से आखिर पर ता था, ती थी और ते थे वगैरह भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो अलामत है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि उर्दू में अगर कोई सेंटेंस दिया है तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसके लिए हमने ये दो किस्म की जो अलामतें हैं वो सीखी हैं कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आ जाए तो हमें फ़ौरन समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसके अलावा अलामत नंबर 2 है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता था, ती थी या ते थे वगैरह भी आ जाए तो हमें फ़ौरन समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक का सेंटेंस है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका हमने पता लगा लिया कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसको हमने किस मेथड के ज़रिए, किस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ज़रिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव मेथड को देखते हैं। एक यूनिवर्सल मेथड जो हर टेंस में मैं समझाता आ रहा हूँ वो ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है यानी काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल, फ़ेल की मदद करने वाला, फिर वर्ब यानी फ़ेल यानी फ़िक्रे के अंदर जो काम हुआ है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम वाक़े होता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इस मेथड के ज़रिए हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, या आई जो है ये बाज़ औक़ात अलहदा हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, या ये हो सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुका है और ये क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, तीनों में से जो भी सब्जेक्ट है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखें
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वट एवर बी दी सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, कोई भी है, हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना पॉजिटिव सेंटेंसेस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट न्यू शूज़, उसने नए जूते खरीदे, या वो नए जूते खरीदता था। यानी एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया। यहाँ पे ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते। सेकंड है दे टुक टी, उन्होंने चाय पी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट देखें प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल भी होगा तब भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। तो दे टुक टी। थर्ड देखें, आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे नंबर हासिल किए, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये पॉजिटिव है इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, नेगेटिव मेथड के अंदर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करें तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो अब हमने ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करें, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करें और फिर डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये हमेशा याद रखें कि डिड चूंकि सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है। आपको याद होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें डू या डज हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे। जो कि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है, तो पास्ट में हम पास्ट वाली ही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डू और डिड डज की जगह पे डिड इस्तेमाल किया गया है, सेकंड फॉर्म है। जब हमने डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया फिर उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, शी डिड नॉट टेल ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला। सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल और सब्जेक्ट ए लाई। शी डिड नॉट टेल ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने आपको कॉल नहीं की, मैंने आपको नहीं पुकारा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो है सिंगुलर है, प्लूरल है और आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूनिवर्सल एक मेथड है कि हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखें और आखिर पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिखें। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए डिड हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट जौन सा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या आई हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे जिस तरह डिड अली बीट दी थीफ,
क्या अली ने चोर को पीटा। यहाँ पे याद रखें कि ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, फिक्रे के शुरू में है, उसके बाद सब्जेक्ट अली है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट है और ऑब्जेक्ट दी थीफ है। डिड अली बीट दी थीफ, क्या अली ने चोर को पीटा। डिड यू टीच हिम, क्या तुमने उसको पढ़ाया। एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डिड आई हिट द बॉल, क्या मैंने गेंद को या बॉल को हिट लगाई। यहाँ पे ये देखें कि तीनों एग्जाम्पल के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब शुरू में और फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है और आई है। तीनों के साथ हेल्पिंग वर्ब शुरू में डिड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। तो इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया। दोस्तों अब हम कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखने जा रहे हैं ताकि जो हमने सीखा है इसकी एग्जाम्पल देख लें और एंड पर हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस रखेंगे जो कि हम खुद बनाएंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी वही मेथड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल को ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है लेफ़्ट साइड पे देखें, ड्राइवर ने बस चलाई। द ड्राइवर ड्रोव द बस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेगेटिव बनाया गया है इसी सेंटेंस का, द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द बस, ड्राइवर ने बस नहीं चलाई। तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव इस्तेमाल किया गया है। क्या ड्राइवर ने बस चलाई, डिड द ड्राइवर ड्राइव द बस। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाकर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है, इंटेरोगेटिव बनाया गया है। डिड द ड्राइवर ड्राइव द बस, क्या ड्राइवर ने बस चलाई। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखने से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। सेकंड में देखें, चपड़ासी ने घंटी बजाई, द पियन रैंग द बेल, रैंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और मेथड यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया। द पियन डिड नॉट रिंग द बेल, चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई। और क्या चपड़ासी ने घंटी बजाई, डिड द पियन रिंग द बेल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। थर्ड में देखें, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, द कैट चेज द रैट, बिल्ली ने चूहे का पीछा नहीं किया, द कैट डिड नॉट चेज द रैट। और क्या बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, डिड द कैट चेज द रैट। इसी तरह फोर्थ को देखें, निदा ने कपड़े धोए, निदा वॉश द क्लोथ्स, निदा ने कपड़े नहीं धोए, निदा डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। क्या निदा ने कपड़े धोए, डिड निदा वॉश द क्लोथ्स। तो ये मेथड मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट वन हम देख लेते हैं, बच्चे ने खिलौना तोड़ा, बेबी ब्रोक दी टॉय, बच्चे ने खिलौना नहीं तोड़ा, बेबी डिड नॉट ब्रेक दी टॉय। और क्या बच्चे ने खिलौना तोड़ा, डिड बेबी ब्रोक दी टॉय। तो इन मसालों को सामने रखते हुए आपने इन सेंटेंसेस को जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, तीनों किस्म के जो सेंटेंसेस हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।